When something is important enough, you do it even if the odds are not in your favor. So welcome everyone, Harsh this side. Today we are going to have another interactive session about a very interesting topic known as graph traversals. Now there are basically two types of graph traversals, a BFS and a DFS. BFS stands for breadth first search and it uses a queue data structure, and DFS stands for depth first search and it uses a stack data structure. So in this video particularly we'll discuss about the BFS, the breadth first search data structure, right? So to continue, keep watching. So everyone, let me first explain to you what is a queue data structure. So queue is a data structure which works on the principle of FIFO. Now what does FIFO stand for? FIFO stands for first in, first out. First in, first out. Now what is this principle first in, first out? दोस्तों, जैसे कि आप कभी कोई मूवी देखने जाते हैं तो जो आपको टिकट्स लेने परचेज करने होते हैं, राइट? तो सपोज एक लाइन लगी होती है टिकट काउंटर पे, तो जो सबसे पहला इंसान होता है वो सबसे पहले टिकट लेता है, जो लाइन में सबसे आगे होता है एंड सबसे पहले वो लाइन से बाहर चला जाता है, राइट? जो सेकंड पोजीशन पे होता है वो उसके बाद टिकट लेता है एंड सेकंड पोजीशन पे चला जाता है. देन ऐसे करते करते जो लास्ट में होता है लाइन के, वो लास्ट में टिकट लेता है एंड लास्ट में वो एग्जिट करता है, राइट? तो मतलब जो सबसे पहले अंदर आया था फर्स्ट इन, वो ही सबसे पहले बाहर चला गया फर्स्ट आउट. तो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ क्यू, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, राइट? अब मैं आपको ये बताता हूँ, क्यू में दो तरह के ऑपरेशंस होते हैं. क्यू में whenever we insert an element in a queue, so that operation is known as NQ. And whenever we delete an element from a queue, so that operation is known as DQ. तो ये आज का कॉन्सेप्ट समझने के लिए क्यू के लिए इतनी इंफॉर्मेशन होना काफ़ी है. आगे क्यू के बारे में डिटेल में हम आगे आने वाली क्यू की जो डिटेल वीडियोस आएंगी उनमें पढ़ेंगे, राइट? सो लेट्स स्टार्ट एवरीवन. ये मैंने आप लोगों के लिए पहले से ग्राफ बना रखा है कंसिस्टिंग ऑफ नोड्स एंड एजेस. These orange circles in which the numbers are contained, these are the nodes or the vertices, and these blue colored connecting lines are known as edges, right? तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमको एक क्यू बनानी होती है, राइट? क्यू बनानी होती है हमको, और उसी के नीचे हम रिजल्ट प्रिंट करते करते चलेंगे. क्या होता है भी देखते रहिए. ये दो स्टेप्स हमें करने होते हैं. नाउ द फर्स्ट स्टेप इज, आउट ऑफ ऑल द नोड्स प्रेजेंट इन द ग्राफ, सेलेक्ट एनी वन नोड एंड मेक इट द रूट नोड. ठीक है, जितने भी नोड्स हैं ग्राफ के अंदर, किसी भी अपने पसंद के एक नोड को चूज कीजिए और उसे रूट बोल दीजिए. तो मैं 0th नोड को रूट मान रहा हूँ अपनी कन्वीनियंस के लिए, ठीक है? अब जिस भी नोड को आप रूट नोड मानेंगे उसकी एंट्री क्यू में कर दीजिए. तुरंत कर दी एंट्री. अब क्या करेंगे, जिस नंबर की एंट्री आपने क्यू में करी ना, उसे क्यू से कैंसिल कीजिए और उसे रिजल्ट में प्रिंट कीजिए, राइट? अब जैसे ही किसी नंबर को आप रिजल्ट में प्रिंट करते हैं, राइट, तो हम क्या करते हैं, वी लुक फॉर द एडजेसेंट एंड अनविजिटेड नेबर्स ऑफ दैट नंबर, राइट? अभी हमने रिजल्ट में 0 प्रिंट किया है, तो अब हम विल लुक आउट फॉर द एडजेसेंट एंड अनविजिटेड नेबर्स ऑफ 0. एडजेसेंट नेबर्स मतलब देखिए, 0 से ऐसे कौन 0 से जो एजेस जा रहे हैं वो हमें कहाँ का कनेक्ट कर रहे हैं. एक एज हमें 1 पे कनेक्ट कर रहा है 0 के थ्रू, और एक एज हमें 3 पे कनेक्ट कर रहा है. दैट इज फ्रॉम 0 वी कैन गो टू 1 and 3. नाउ चेक दैट वेदर 1 and 3 आर विजिटेड और नॉट. तो मतलब कैसे चेक करेंगे, क्या ये दोनों नंबर्स 1 and 3 क्या ये पहले से इस वाली क्यू में प्रेजेंट हैं? नहीं है प्रेजेंट. तो इसका मतलब 1 and 3 आर द एडजेसेंट अनविजिटेड नेबर्स ऑफ 0, राइट? तो अब हम 1 और 3 को क्यू में एंटर कर देंगे जब ये कंडीशंस मीट हो गई. दैट इज 1 and 3 आर द एडजेसेंट अनविजिटेड नेबर्स ऑफ 0, राइट? नाउ मूविंग ऑन, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, क्यू में जो नेक्स्ट नंबर है आपका क्या है, 1. तो 1 को कैंसिल आउट कीजिए क्यू से एंड 1 की एंट्री कर दीजिए रिजल्ट में, राइट? जो भी नंबर क्यू से कैंसिल आउट होता है उसे तुरंत हम रिजल्ट में प्रिंट करते हैं.
और रिजल्ट में जैसे आप 1 प्रिंट करेंगे, देन लुक आउट फॉर द एडजेसेंट अनविजिटेड नेबर्स ऑफ 1। ओके, सो 1 के जो एजेस हैं वो हमें कौन कौन से नोड कनेक्ट कर रहे हैं। ये 1 का एक एज हमें 0 पे ले जा रहा है, 1 का एक एज हमें 3 पे ले जा रहा है, 1 का एक एज 2 पे ले जा रहा है, एक एज हमें 6 पे ले जा रहा है, एक एज हमें 5 पे ले जा रहा है। दैट इज फ्रॉम 1 वी कैन गो टू 0, 3, 2, 6 एंड 5, राइट। अब जो आपके पास ये वाले नंबर्स आए हैं 0, 3, 2, 6, 5, चेक कीजिए विच आर अनविजिटेड टिल नाउ। दैट इज 0, 3, 2, 6, 5 में से कौन कौन से नंबर्स हैं जो क्यू में ऑलरेडी प्रेजेंट हैं। तो इस यहाँ पे वापस आइए, इस क्यू पर देखिए 0 क्यू में ऑलरेडी प्रेजेंट है, कैंसिल क्यू रखा है, और 3 अभी कैंसिल नहीं हो रखा लेकिन क्यू में प्रेजेंट है, राइट। तो 0 एंड 3 को यहाँ से कैंसिल आउट कर दीजिए, तो बचा क्या 2, 6, 5। अब ये जो आपके 2, 6 और 5 आए हैं, राइट, तो इनको आप क्यू में डाल दीजिए, 2, 6, 5 किसी भी ऑर्डर में डाल सकते हैं, 2, 5, 6, 6, 2, 5, 6, 5, 2, 5, 2, 6, है ना, आपके ऊपर है, राइट। अब क्या करेंगे, अब सेम प्रोसीजर रिपीट करेंगे। क्यू में अगला नंबर क्या है 3 को कैंसिल करेंगे क्यू से। जब भी किसी नंबर को क्यू से कैंसिल करते हैं उसे रिजल्ट में लिखते हैं। जैसे ही किसी नंबर को रिजल्ट में प्रिंट करते हैं उस नंबर के एडजेसेंट अनविजिटेड नेबर्स को हंट करते हैं। तो 3 हमें कहाँ ले जा सकता है, 3 के एजेस 0 पे, 1 पे, 2 पे, 4 पे, राइट। मतलब 3 हमें 0, 1, 2 और 4 पे ले जा सकता है। अब चेक करेंगे कि 0, 1, 2, 4 में से कौन कौन से नंबर्स हैं जो कि विजिटेड ऑलरेडी हैं, मतलब जो क्यू में ऑलरेडी प्रेजेंट हैं। तो 0, 1 और 2 पहले से क्यू में प्रेजेंट हैं, बचा केवल 4। तो 4 इज द ओनली एडजेसेंट अनविजिटेड नेबर ऑफ 3। तो 4 को ऐड कर देंगे किसमें, क्यू में, राइट। तो 3 का काम भी हो गया ख़त्म। अब क्या करेंगे, अब नेक्स्ट नंबर चूज करेंगे क्यू का, 2 को उठाएंगे, 2 को कैंसिल कर देंगे, और 2 को जैसे क्यू से कैंसिल करेंगे उसे रिजल्ट में प्रिंट कर देंगे। जैसे रिजल्ट में प्रिंट करेंगे 2 को, 2 के एडजेसेंट अनविजिटेड नेबर्स ढूंढेंगे। तो 2 के नेबर्स कौन कौन है, 1, 5, 4 एंड 3। ये एजेस आपको देख रहे होंगे, ले जा रहे हैं इनकी तरफ, राइट। तो 2 के कौन कौन है, 1, 5, 4 एंड 3। लेकिन ये चारों ही नंबर 1, 5, 4, 3 इस क्यू में ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो हमें कुछ भी नहीं करना, चेंज अब, राइट। 2 के बाद कौन सा नंबर है, 6 को क्यू से कैंसिल करेंगे, रिजल्ट में प्रिंट कर देंगे। और जैसे रिजल्ट में प्रिंट होगा 6, उसके एडजेसेंट अनविजिटेड नेबर्स ढूंढेंगे, राइट। तो 6 से कौन कौन से नेबर्स हैं, एक तो 1 और एक 4। लेकिन तो 6 से कौन कौन नेबर्स है, 1 एंड 4, और ये दोनों ही नेबर्स क्यू में इस क्यू में, क्यू मतलब क्यू, ये वाली क्यू, QUEUE, राइट, इस क्यू में प्रेजेंट है, तो इसलिए कुछ चेंज नहीं होगा। तो अब क्या करेंगे, नेक्स्ट नंबर 5 को कैंसिल करेंगे क्यू से, 5 को रिजल्ट में प्रिंट करेंगे, और 5 के जो भी नेबर्स थे 1 और कौन कहाँ पे जा रहा था, 2 पे, लेकिन 1 और 2 क्यू में ऑलरेडी प्रेजेंट है। लास्ट नंबर 4 को कैंसिल करेंगे क्यू से, और 4 को रिजल्ट में प्रिंट कर देंगे। और 4 के कौन कौन से नेबर्स हो सकते थे एडजेसेंट अनविजिटेड, 3, 2 एंड 6, लेकिन ये ऑलरेडी प्रेजेंट है क्यू के अंदर, तो अब हम कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, राइट। अब आपको एक चीज़ ध्यान से देखनी है, ये जो आपका रिजल्ट आया है ना 0, 1, 3, 2, 6, 5, 4, दिस इज the BFS, the breadth first search traversal of this graph. Now the thing to note is this is not the only solution possible. किसी भी ग्राफ के कितने भी BFS traversals हो सकते हैं, राइट। तो डिफरेंट BFS traversals आते कैसे हैं, जैसे कि अभी आपने जो ये नंबर देखा था 2, 6, 5, तो आप इसको किसी भी ऑर्डर में इंसर्ट कर सकते हैं क्यू में, या तो 2, 6, 5 कर दीजिए, या 2, 5, 6 कर दीजिए, या 6, 2, 5 कर दीजिए, या 5, 2, 6 कर दीजिए, राइट। तो जिस ऑर्डर में जैसे आप ऑर्डर चेंज करते रहेंगे इंसर्शन का क्यू के अंदर नंबर्स का, राइट, ऑर्डर चेंज करेंगे तो वैसे वैसे आपके अलग अलग BFS ट्रैवर्सल्स आते रहेंगे एंड ऑल ऑफ देम विल बी करेक्ट, राइट। सो दिस इज वन पॉसिबल सॉल्यूशन, दैट इज द BFS ट्रैवर्सल ऑफ दिस ग्राफ, राइट। सो होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ BFS। हमने कुछ नहीं करा, क्यू में नंबर्स को इंसर्ट करते रहते हैं, जैसे ही क्यू में कोई नंबर होता है उसे क्यू से कैंसिल करते हैं, जैसे ही क्यू से कैंसिल करते हैं नंबर को रिजल्ट में ऐड करते हैं, और रिजल्ट में प्रिंट करते हैं उस नंबर को, उस नंबर के एडजेसेंट अनविजिटेड वर्टिसेस को
हंट करते हैं। So hope you all understood the concept of BFS traversal of a graph today. If you liked the video, please give it a thumbs up, like it, share it and subscribe it. And till then, take care. See you in the next video.